हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि बेटा अगर किसी पहले प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट करवा देंगे तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि अगर किसी पहले प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करवाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर किसी कंडक्टिंग स्लैब को हम इंसर्ट करवाएंगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। देखिए हम क्या करते हैं बेटा, उसी प्रकार जैसे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, इसकी एक प्लेट किससे कनेक्टेड होगी, अर्थ से। अगर इस पे हम क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो वैसी बात है इधर भी कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा मान लेता हूं तो इसकी क्या होगी, माइनस सिग्मा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया है। कहता है कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर माना जिसकी एक प्लेट का एरिया क्या है, ए। ठीक है, इसका भी है इसका भी है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज डी। उन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी मान ली हमने यहाँ पर, डी। लेट ए कंडक्टिंग स्लैब ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। कहता है कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसकी थिकनेस कितनी मान ली हमने यहां से यहां तक की, टी। ठीक है, तो उस टाइम पर देखिए बेटा क्या होगा, ड्यू टू पोलराइजेशन इस स्पेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस स्पेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं रखा था उस टाइम पर दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ए नॉट। लेकिन अब जो ये स्पेस बच गया यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बी नॉट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, देखिए अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको कि हम क्या कहते थे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई आई, वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि ई नॉट इज इक्वल टू में ई आई। ठीक है, तो इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, वो क्या होता था ई नॉट माइनस ई आई। और जब ई नॉट और ई आई इक्वल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए यहाँ पर रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा वो कौन से स्पेस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कौन से स्पेस की वजह से होगा, इस वाले स्पेस की वजह से और इधर वाले स्पेस की वजह से। ठीक है, देखिए अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे लिख सकते हैं, सो सिग्मा इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इन रीजन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वेक्टर ई नोट इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये रिलेशन आपको पता है, ठीक है, काफी बार यूज कर चुके हैं। तो सिग्मा की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, क्यू अपॉन ए इंटू में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, अब देखिए आगे। अब हमने क्या कहा था कि इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये कंसेप्ट हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब इज जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू में जीरो, दैट इज ई इज इक्वल टू में जीरो। कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। देखिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाई, किसके बोला बेटा, वी नॉट, वी इज इक्वल टू में अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में। देखिए आप यहाँ पर टोटल सेपरेशन कितनी थी, डी, स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना आ गया, डी माइनस टी, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी माइनस टी। ओके, अब देखिए बेटा ई नोट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ऐसे क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। तो इस ई नोट की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट इंटू में डी माइनस टी। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस,
नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, क्या होता है C इज इक्वल टू में क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और V की वैल्यू हमने निकाली है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, और वो रिलेशन आपकी क्या थी, C इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D माइनस टी। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ये D माइनस टी तो किसी साथ मल्टीप्लाई में है क्यू के साथ, और A अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी डिवाइड में ऊपर चला जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, ए क्यू इंटू में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्यू इंटू में डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, कैपेसिटेंस क्या आ गया यहाँ से, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी। अब देखिए बेटा, जब कैपेसिटेंस किसी पहले प्लेट की कैपेसिटेंस जब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था, एयर या वैक्यूम प्रेजेंट था, तो उस टाइम उसकी कैपेसिटेंस क्या आती थी हमारी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और जब उसके बीच में हमने क्या पुट किया था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, इसको मैं डीएस लिख देता हूं, डी से डाइलेक्ट्रिक, एस से स्लैब। जब उस पहले प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाते थे, तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या आता था आपका, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, और जब किसी कंडक्टिंग स्लैब को यहां पर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या आई आपकी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी। ठीक है, इफ टोटल गैप बिटवीन प्लेट्स इज, चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, पहले जो हमने टॉपिक यहाँ चूज किया है। अब देखो बेटा, यहां पर आप देख रहे होगे कि डिनोमिनेटर की अगर हम टर्म को कंपेयर करें, तो यहां पर देखो डी जो टोटल डिस्टेंस थी वो एज इट इज है। दूसरी बात, यहां पर कुछ टर्म इसके अंदर ऐड हो रही है, लेकिन कुछ टर्म इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज। लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर के अंदर कुछ ऐड तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किस केस में है, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पर। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर D इज ग्रेटर देन, D से किससे बड़ा होगा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के से, इस पूरी टर्म से। यानी कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, उस टाइम पर जो डिनोमिनेटर था वो क्या होगा, D से छोटा होगा, और कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, यानी कि D माइनस टी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस केस में सबसे ज्यादा होगी, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई है वहां पे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के इज ग्रेटर देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटेंस कब आई है, जब हमने प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई है। ये कब आया है, जब हमने प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये कब आया था बेटा, जब दोनों प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम प्रेजेंट हो या एयर प्रेजेंट हो। तो हम क्या कह सकते हैं, सो या इट मीन्स, एक ही बात है, इट मीन्स when a slab of any material, कैसा भी मटेरियल हो, चाहे वो कंडक्टिंग मटेरियल हो चाहे वो डाइलेक्ट्रिक हो, ठीक है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then its capacitance get increased। किसी भी प्रकार की स्लैब, जब हमने देखा डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई तो भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन एंड दिस इज
and this increase is larger या greater for conducting slab। लेकिन सबसे ज्यादा इंक्रीज किसके अंदर हुआ? कैपेसिटेंस, जब हम उन दोनों प्लेट्स के बीच में जब हमने कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक है, तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या हुई? सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई। ओके, अब स्पेशल केस देखिए, इफ टोटल गैप बिटवीन द प्लेट्स इज filled with या filled by कंडक्टिंग स्लैब। अगर बेटा जो दोनों प्लेट्स थी उनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को टोटली किससे भर दिया जाए? कंडक्टिंग स्लैब से। दैट इज T इज इक्वल टू D, यानी कि स्लैब की थिकनेस भी उन दोनों प्लेट की सेपरेशन के इक्वल हो, तो उस टाइम पर कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था भाई अभी हमारा कंडक्टिंग स्लैब के केस में? एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T। जब T की जगह D पुट करेंगे तो D माइनस D, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, यानी कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटेंस किसके इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी के इक्वल। ओके, नाउ अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब उसको कंप्लीटली फिल कर दिया गया तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट कब होगा? कि जितना भी चार्ज उसको हम देंगे वो सारा का सारा चार्ज किस में चला जाएगा? अर्थ के अंदर। तो उसको कितना भी चार्ज हम दे सकते हैं उस कैपेसिटर को, है ना, तो उस टाइम पे उसकी कैपेसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ इट इज नॉट ए कैपेसिटर। कहता कि अब सिर्फ एक कैपेसिटर नहीं है ये, बट इट इज या इट बिकेम, लिखो इट बिकेम ए ग्राउंडेड कंडक्टर। क्या बन जाता है? ये ग्राउंडेड कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब पूरे स्पेस को हम किससे भर देंगे? हम कंडक्टिंग स्लैब से। तो जो भी चार्ज देंगे कंडक्टिंग स्लैब से होते हुए किस में चला जाएगा? अर्थ के अंदर। तो इसलिए क्या बन जाएगा? बिकम ए ग्राउंडेड कंडक्टर टू विच any amount of charge is given। उसको चाहे कितना भी चार्ज दे बेटा, ठीक है, that ट्रांसफर टू ग्राउंड, उसको हम कितना भी चार्ज दे वो किस में चला जाएगा? ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।